ओके, तो यहाँ पे इजी लाइफ में ना बहुत सारी आपको चीजें सिखाई जाएंगी। बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो आपने लाइफ में पहली बार जिनका सुना होगा, कुछ ऐसी होंगी जो आपको थोड़ी सी पता होंगी, कुछ ऐसी होंगी जिनके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं होगा। कुछ ऐसे फैक्ट्स इजी लाइफ में बताए जाएंगे जो आपको बचपन से बताए जा रहे थे लेकिन वो गलत थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हम रियलिटी में आ चुके हैं, अभी हम फील्ड में आ चुके हैं पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लीडरशिप के स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इजी लाइफ में वर्क करने के लिए लीडरशिप के स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप एक कामयाब लीडर नहीं बन सकते तो आप फिर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप एक कामयाब लीडर नहीं बन सकते तो आप कहीं भी नहीं जा सकते, इसी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे आप सबको पता है कि पैसिव इनकम आती है, पैसिव इनकम आती है, एक्टिव भी आती है। ठीक है, कैसे आती है ये आने वाले सेशंस में आपको पता चल जाएगा। पैसिव इनकम क्या होती है? आप काम करें या ना करें, आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। लाइक आप एक बिजनेस करते हैं, आप एक बिजनेस ओनर हैं, आपने घर जो है ना वो रेंट पे दिया हुआ है, वहां से आपको मंथली रेंट आ रहा है। ठीक है, एक्टिव इनकम क्या होती है? जब आप एक्टिवली काम करते हैं, 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, पैसे मिलते हैं, काम करते हैं, पैसे मिलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्किल्स आपको इंशाल्लाह यहाँ पे सिखाए जाएंगे। तो जब लीडरशिप की बात होती है तो हम लीडर्स किन को मानते हैं? हमारे माइंड में कौन से लीडर्स हैं? एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस। उसके बाद ये जो आजकल के लीडर्स हैं या पैसों के लिहाज से अमीर लोग हैं, हम उनको लीडर्स मानते हैं। अमीर होना एक अलग चीज होती है और लीडर होना एक अलग चीज होती है। हर अमीर इंसान एक कामयाब लीडर नहीं होता। हर अमीर इंसान एक कामयाब लीडर नहीं होता। लेकिन एक कामयाब लीडर अमीर इंसान जरूर बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसको दुनिया का सबसे बेहतरीन काम आता है जिसको कहते हैं लीडरशिप। अगर वो किसी को गाइड कर सकता है, वो किसी को लेके चल सकता है, तो वो बहुत तरक्की कर सकता है अपनी फील्ड में और बहुत आगे जा सकता है। लीडरशिप इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस, पेशेंस और भी बहुत सारी चीजें। तो जब लीडरशिप की बात आती है, हमारे माइंड में कौन आता है? गोरे, अब्राहम लिंकन आता है। हमारे माइंड में आता है इलॉन मस्क, ये जितने भी आज के लीडर्स हैं, इस सेंचुरी के लीडर हैं। लेकिन एक ऐसे भी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ मुस्लिम, मुझे इस चीज़ पे फख्र है, सारी जिंदगी रहेगा कि एक ऐसे भी लीडर दुनिया में आए थे 1400 साल पहले, जिनकी लीडरशिप की स्किल्स को आज भी माना जा रहा है। अगर एलन मस्क मर जाए ना तो खत्म है कहानी, उसको कोई नहीं जानता 2 साल बाद। ठीक है, लेकिन एक ऐसे कामयाब लीडर जिनकी जिंदगी में, अगर आपने अपने दीन को स्टडी किया, अगर आपने अपने दीन इस्लाम को स्टडी किया और उनकी लाइफ को स्टडी किया है, मैं कहता हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफेक्ट एग्जाम्पल थे लीडरशिप की। आप देखें, अगर आपने बचपन में जो किताबों में पढ़ा हुआ है, अगर मैं उसी को लेके चलूं तो आपको मैं बहुत सारी जगहों पे प्रूफ दे सकता हूँ इस चीज का। सबसे पहले कूफा के लोगों ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाउजुबिल्लाह जब पत्थर मारे थे, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बददुआ नहीं दी। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बददुआ नहीं दी। एक फरिश्ता आया था, उसने कहा था कि मुझे आप हुक्म करें, मैं दो पहाड़ों के दरमियान इस कौम को जिंदा गर्क कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद एक और फरिश्ता आया, उसने कहा मैं पत्थरों की बारिश करवा दूंगा, आप एक हुक्म करें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बददुआ नहीं दी। जिस यहां से क्या पता चलता है? पेशेंस, सब्र। एक लीडर में सब्र होना चाहिए। अगर आप उनको डीपली स्टडी करते हैं तो आपको बहुत सारी कामयाबी के तरीके आपके दीन इस्लाम से ही मिल जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सब्र था। एक कामयाब लीडर बनने के लिए, कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए सब्र बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? मार्केट मार्केट डाउन भी जाएगी, मार्केट अप भी जाएगी। तो जो एक बिजनेसमैन में अगर सब्र नहीं है, हाँ सॉरी ताइफ था, मैं भी कहूँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ताइफ के लोगों ने मारे थे। ठीक है, एक लीडर में अगर सब्र नहीं है तो वो नहीं आगे जा सकता। तो उनकी लीडरशिप की स्किल्स माशाल्लाह से
313 सहाबा थे। ठीक है, 313 सहाबा से पूरी दुनिया में मुसलमानों का बनना, मुसलमान पूरी दुनिया में हुए, पूरी दुनिया में लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आज मुस्लिम कंट्रीज बहुत ज्यादा हैं और दुनिया में सबसे अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ा मजहब है वो मुसलमानों का ही है। तो कैसी हुआ ये चीज, कैसे कैसे एक आम इंसान लीडर बनता है? ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की मेहनत की, 40 साल स्ट्रगल किया। 40 साल स्ट्रगल करने के बाद 313 लोग इकट्ठे हुए, 313 लोग इकट्ठे हुए। ठीक है, मतलब पेशेंस, लीडरशिप पेशेंस मांगती है, कामयाबी पेशेंस मांगती है, कामयाबी पेशेंस मांगती है। उसके बाद सबर, सबर, 40 साल का सबर, 40 साल की स्ट्रगल, कामयाबी स्ट्रगल मांगती है, पैसा स्ट्रगल मांगता है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं स्ट्रगल नहीं कर सकता, मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं चीजों को लर्न नहीं कर सकता, नहीं होगा कुछ। पैसा सबर और स्ट्रगल मांगता है। 40 साल की स्ट्रगल मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद उन्होंने अल्लाह का हुक्म लोगों में पहुंचाना शुरू किया। फिर क्या हुआ? कुछ लोग उनके अगेंस्ट हो गए। मतलब कि लीडरशिप में कौन, लीडर्स जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी डिफिकल्टीज भी आती हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने उनकी हिमायत की। ठीक है, और बिजनेस हमें कहाँ से मिलता है? हमारे दीन इस्लाम से मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे सहाबा हैं, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु एक कामयाब ताजिर थे। उनकी जो माल है, जो वो पैसा कमाते थे, सिक्के कमाते थे आई थिंक, वो पूरे मक्का में, मदीना में माशाल्लाह से एक कामयाब बिजनेसमैन थे। अगर आप उनकी लाइफ को स्टडी करते हैं तो आपको बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारा डाटा सीखने को मिलेगा, लीडरशिप से रिलेटेड हर चीज मिलेगी। वो एक कामयाब बिजनेस थे। जब वो अ, मदीना से मक्का शरीफ जब उन्होंने हिजरत की तो वो खाली हाथ गए थे। वहां से फिर उन्होंने जीरो से स्टार्ट करके बिजनेस बिल्डअप किया था अपना। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? बहादुरी चाहिए। बहादुरी कहाँ पे है? हमारे दीन में है। कितने हैं? अर्तुगरुल गाजी का सबको पता है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सबको पता है, हजरत खालिद बिन वलीद वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सबको पता है। हमें कौन सा ऐसा स्किल चाहिए, हमें कौन सी ऐसी फील्ड चाहिए जो हमारे दीन में हमें नहीं मिल रही? हमारे अपने साइंसदान भी हैं जो जिनके बारे में पढ़ाया ही नहीं जा रहा किताबों में। ऐसे नामवर जिन्होंने दुनिया पे नाम किया, दुनिया पे राज किया है। हमारे ऐसे कामयाब लीडर हैं कि जिनके बनाए हुए कानून अभी तक यूरोप में यूज हो रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम। एक बंदा मुझसे ना अक्सर लोग पूछते थे, अभी तो ये चीजें मैंने थोड़ी सी कम कर दी हैं। अक्सर पूछते थे कि सर आप सीईओ हैं, आपके पास आईफोन नहीं है। सर आप सीईओ हैं तो आप एक बिल्कुल नॉर्मल से गेटअप में रहते हैं। सर आप सीईओ हैं लेकिन आपको देख के कभी, आपके कपड़ों को देख के, आपको देख के कभी लगा ही नहीं है कि आप सीईओ हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता था। मैं उनको यही बताता था कि जिन लोगों ने दुनिया पे राज किया है वो जमीनों पे सोते रहे हैं। जिन लोगों ने दुनिया पे राज किया उनके कपड़ों में प्योंद लगे होते थे। मीन्स टू से कि थोड़े थोड़े से कपड़े कहीं कहीं से फटे होते थे। जिन्होंने दुनिया पे राज किया उन्होंने भूखें काटी हैं। अल्लाह को सादगी पसंद है। ठीक है, अल्लाह को सादगी पसंद है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको गाइड की जानी चाहिए। जस्ट ठीक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप की जो स्किल्स थी ना, वो कैसे कामयाब लीडर थे, उनमें कौन कौन सी लीडर्स की क्वालिटीज थी, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको जो चाहिए दुनिया में कामयाब होने के लिए, चाहे पैसे की गर्ज से, किसी भी गर्ज से, आपको उनकी जिंदगी से मिल जाएगा। एक ऐसे लीडर दुनिया में जिनका कोई भी नेमुल बदल नहीं है, ना हो सकता है, ना ही उनके जैसा कोई लीडर आ सकता है। ठीक है, तो आपको फ़ख्र होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सबको हुआ है फ़ख्र, नो डाउट कि हम जिस नबी की उम्मत हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, हर स्किल, हर चीज़ थी।
पेशेंस, स्ट्रगल, सब्र, फील्ड में खुद को एक्सपर्ट करना। फील्ड में सादिक और अमीन थे वो। बिजनेस में सबसे पहले एक चीज चाहिए होती है, जो गट्स चाहिए होते हैं ना, उसमें एक गट ये भी होता है कि आप अपने बिजनेस के साथ लॉयल हैं। अगर आप अपने कस्टमर को लॉयली डील करते हो, आप अपनी फील्ड के सादिक और अमीन हो, तो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। ये बड़ी बड़ी कंपनी से एग्जांपल उठा के दूं, आप किसी भी बड़ी कंपनी में चले जाओ, उनकी कस्टमर केयर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी। एप्पल का फोन लेते हो, थोड़ा सा खराब हो गया है, फौरन से आपको रिपेयर करके देंगे। मैकबुक लेते हो, थोड़ी सी खराब हो गई है, रिपेयर करके देंगे। कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट है, चाहे पीसी होटल लाहौर है या इस्लामाबाद है, किसी भी जगह पे कोई भी एक अच्छा स्टेबल रेस्टोरेंट है, जब आप उनको कंप्लेन करते हैं तो फौरन से एक्शन लेते हैं। ये चीजें हमें हमारे दीन से मिलती हैं। ये लोग तो आज करना शुरू हुए हैं, ये लोग तो आज करना शुरू हुए हैं। बिजनेस मीटिंग्स और ये सारा कुछ पहले मस्जिद में होती थी, बिजनेस मीटिंग्स। ठीक है, पहले मीटिंग्स मस्जिद में होती थी। और बहुत सारे ऐसे स्किल्स, बहुत सारे ऐसे बिजनेस मॉड्यूल हैं जो मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि ये हमारे दीन से हैं। अगर लोग उसको नाम देना नहीं चाहते तो वो अलग बात है। ठीक है, हमारे दीन से बहुत सारे बिजनेस मॉड्यूल जो आज दुनिया के कामयाब तरीन बिजनेस मॉड्यूल हैं, वो हमारे दीन में पहले से बता दिए गए हैं। कुरान पाक में बहुत सी ऐसी चीजें पहले से बता दी गई हैं जिसकी वजह से नुकसान होगा। जैसे कि सूद, इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। मैं अगर आपको बताऊं तो मैं इंटरेस्ट, मैं थोड़ा सा पास भी नहीं जाता। वरना ये जितने बड़े बिजनेसमैन हैं जो, जिनकी बर्बादी होनी है अभी कुछ डेज में, क्योंकि ये सूद पे अपना निजाम चला रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने जब मना फरमा दिया है सूद से, तो इसका मतलब है पीछे हट जाओ। बहुत सारे ऐसे बिजनेस के एक्सपेक्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारे दीन से सीखने को मिलती हैं, लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हमें तो प्लास्टिक के लीडर्स चाहिए। ठीक है, तो उनको फॉलो करें, उनको देखें, उनको समझें। अब मैं आपको ये नहीं कि मैं मौलवी टाइप हूँ और मैं आपको ये चीजें नहीं, ये चीजें जरूरी है जिंदगी में। हमारे पास अपने बहुत से हीरोज हैं, फील्ड के एक्सपर्ट हैं, बिजनेस के एक्सपर्ट हैं, लीडरशिप के एक्सपर्ट्स हैं, प्लानिंग के एक्सपर्ट्स हैं, स्ट्रेटजीज के एक्सपर्ट हैं। आपको क्या लगता है कि जब जंगी होती थी तो वहां पे प्लानिंग रिक्वायर्ड नहीं होती थी? जब एक ऐसी जगह, एक ऐसा मुल्क जिसको आपने फाइनेंशियली गिराना है, उसके लिए आपको फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज चाहिए। किसी को पैसों के साथ गिराया जाता है, किसी को तलवारों के साथ गिराया जाता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है हमारे बिजनेस में, हमारे दीन में हमें हर चीज़ सीखने को मिलती है। सिर्फ स्टडी करें अपने दीन को, और दीन पे चलना मुश्किल नहीं है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। दीन, जैसे हम जिंदगी नॉर्मल गुजार रहे हैं ना, सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, वैसे ही है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा फ्रेम करना है अपने आप को, अपनी आदतों को अल्लाह पाक के लिहाज से। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, मैं कहता हूँ 5 मिनट लगते हैं नमाज पढ़ने में। अपनी आदत बनाए। नमाज हमें क्या सिखाती है? डिसिप्लिन सिखाती है। नमाज टाइम पे पढ़नी है। जब कुरान पाक में ये बताया गया है कि टाइम पे पढ़नी है, इसका मतलब जब हम कोई काम टाइम पे करते हैं, हर हाल में करते हैं, तो वो क्या चीज़ होती है? वो डिसिप्लिन ही होता है। और हम यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं कि डिसिप्लिन कैसे बनाएं, डिसिप्लिन को कैसे फॉलो करें। हालांकि हमें तो पहले ही बता दिया गया था कि तुम्हारा डिसिप्लिन है, तुमने 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। टाइम मैनेजमेंट की एग्जांपल दूं, टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ से ही आती है आपके पास। 4 बजे से फजर टाइम उठना है। ठीक है, आप तो हमने तो अभी शेड्यूल वगैरह बनाने शुरू किए हैं ना। एक तो शेड्यूल हमें पीछे से मिला है हमारे दीन से, 5 वक्त की नमाज है। यहाँ से ही पता चलता है कि प्लानिंग करनी चाहिए, शेड्यूल बनाने चाहिए, टाइम को मैनेज करना चाहिए। और भी ऐसी बहुत सारे एक्सपेक्ट जो हमें अपने दीन से ही मिलते हैं। ठीक है, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सेशन आपका लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे। और बाकी कल से आपके जो सेशंस हैं, वो व्हाट इज़ इजी लाइफ, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे सेशंस आपके सीक्वेंस में होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप में से किसी का कोई सवाल है, कोई पर्सन कुछ शेयर करना चाहता है या अपनी ओपिनियन देना चाहता है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी ओपिनियन लेते हुए। या किसी का कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।
यहाँ पे मेरी एक बात याद रखें, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप सबकी ओपिनियन मैटर करती है। चाहे आप मैट्रिक में हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, कुछ भी हैं, फिजिकल लुक से अच्छे नहीं, कुछ भी है, यहाँ पे एक एक पर्सन की ओपिनियन मैटर करती है। तो जब मैं पूछता हूँ इन बॉक्स में, मुझे सबके रिप्लाई चाहिए, मुझे सबकी ओपिनियन यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसलिए सारे के सारे पर्सन रिप्लाई किया करें, कुछ भी टॉपिक हो, कुछ भी मैं पूछ रहा हूँ, सबके सब मुझे रिप्लाई किया करें। ओके, दे दिया मैंने आपको, एक्सेस दे दिया, चेक कर लें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इंग्लिश इंग्लिश यूज किया करो। जी, मैं बिल्कुल सादा, जो हमारी जुबान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, इंग्लिश अच्छी जुबान है, लेकिन मैं फोकस करता हूँ उर्दू पे, या फिर जो हमारी अपनी कौम की जुबान है, क्योंकि हमें अपनी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, ना कि हम गोरों की चीज़ों को प्रमोट करें। देखो यार, सिंपल और सीधी सी बात है, मैंने अमेरिकन कंपनीज को टक्कर देनी है, क्योंकि मैं इस चीज़ का जिक्र कलेजा रखता हूँ कि पाकिस्तान की कोई बड़ी कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं तो वैसे ही अमेरिका के खिलाफ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि, खैर बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाकिस्तानी पैदा फरमाएंगे। उर्दू को प्रमोट करें, इंग्लिश बोलने से कुछ नहीं होगा, या हम अमीर नहीं बन जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, सादा जिंदगी गुजारे में। खैर ये आपकी अपनी चीज़ें हैं। सर डरबे हुए थे फेक ना हो इजी लाइफ यार क्या, लाइक क्या फेक या क्या स्कैम होना है यार, आप खुद सोचो कि पाकिस्तान के कितने बुरे हालात हैं। ठीक है, इतने बुरे हालात मुल्क के हैं, तो क्या किसी ने यहाँ से क्या लूट के जाना। मेरी तो गैरत गवारा नहीं करती कि यार मैं किसी के साथ 10,000 का, 20,000 का, या 30,000 का फ्रॉड करूं। कि यार लोग तो पहले मजबूरियों के मारे हैं, लोग तो पहले अनएम्प्लॉयड हैं, पता नहीं किस हालत में यहाँ पे आए हैं। तो क्या किसी के साथ स्कैम किया जाए यार। स्कैम तो बंदा करता है, ठीक है, अमेरिका चाइना जैसी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज में करता है ना, जहाँ पे पता हो कि भाई दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, पैसों के लिहाज से दुनिया का पहला बड़ा मुल्क है, डॉलर में स्कैम होगा, तो पाकिस्तान में किसी ने क्या स्कैम करना है यार। क्या किसी ने स्कैम करना है, अपनी कौम के साथ कोई क्या स्कैम करेगा। इंडिया को मैंने टक्कर देनी है, मैंने अमेरिका को टक्कर देनी है इंशाल्लाह। 1 डेढ़ साल में इजी लाइफ पाकिस्तान की बड़ी कंपनीज में शामिल होगी, अभी हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन इंशाल्लाह 1 डेढ़ साल बाद जहां मैं चाहता हूँ वहां भी होगी। और जैसे अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान में वर्क कर रही है ना, मैकडोनल्ड्स, KFC, एप्पल, पैसा कमा के लेके जा रही है ना पाकिस्तान से, ऐसे ही इजी लाइफ अमेरिका से पैसा पाकिस्तान लेके आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, सो आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना खास ख्याल रखिएगा। जी बिल्कुल, स्कैम होता तो मैंने इतने बड़े लीडर की, लाइक उनकी जिंदगी से स्टार्ट नहीं करना था, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। स्कैम क्या होना यार, मैं बता रहा हूँ, स्कैम कुछ नहीं होता। मैंने किसके साथ किया स्कैम करना, मैं बड़ा सादा सा बंदा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।